हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि संख्याओं का आकलन जो है वो कैसे किया जाता है। तो संख्याओं का आकलन करना हम सीखेंगे। पहले क्या है, 10 या दहाई तक आकलन, कि अगर किसी संख्या का जो है हमें 10 या दहाई तक आकलन करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है कि यदि संख्या का दहाई से अगला अंक 5 से कम है तो उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। ठीक है, यदि संख्या हमारे पास कोई संख्या है और उसका जो है दहाई से अगला अंक 5 से कम है तो उसके स्थान पर क्या करना है, हमने 0 लिख लेना है। अब जैसे हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, इकाई दहाई, अब ये दहाई है, ठीक है। अब इस दहाई से अगला अंक क्या है, 3। ठीक है, अगर ये अंक 5 से कम है, अब 3 क्या है, 5 से कम है, तो उसके स्थान पर हमने क्या लिख लेना है, 0। तो 3 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे और ये 2 ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये जो 20 है इसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे 23 का जो है सन्निकटन कह सकते हैं या सन्निकटन मान कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, इकाई दहाई। अब ये संख्या है, ठीक है, इकाई दहाई। अब दहाई से अगला अंक क्या है, 4, और ये क्या है, 5 से कम है, तो इस अंक के स्थान पर क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे और ये वाला 4 जो है ये ऐसे ही लिख देंगे। तो 40 जो है 44 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान या सन्निकटन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, बी पार्ट। यदि संख्या का दहाई से अगला अंक 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो उसके स्थान पर 0 और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। अब यदि संख्या का दहाई से अगला अंक, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है हमारे पास। अब इस संख्या का दहाई से अगला अंक, इकाई दहाई, दहाई से अगला अंक क्या है, 5 या 5 से बड़ा है। अब ये क्या है, 5 है, ठीक है, तो उसके स्थान पर 0। तो इस 5 के स्थान पर देखिए 5 आया ना, तो 5 के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, 0, और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, और इससे पहले वाला अंक क्या है, 6, इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अगर क्या कहा है उसने, अगर किसी संख्या का दहाई, इकाई दहाई, दहाई से अगला अंक क्या है, ये दहाई से अगला अंक अगर तो 5 है, ठीक है, या फिर 5 से बड़ा है, 5 है तो क्या कर देंगे, उसके स्थान पर 0 लिख देंगे, और उससे पहले वाला अंक क्या है, 6, तो उस पर क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 7। तो ये जो 70 है ये 65 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसमें क्या है, ये तो था कि अगर दहाई से अगला अंक क्या है, 5 है। अब अगर संख्या में जो है दहाई, इकाई दहाई, दहाई से अगला अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसके स्थान पर भी क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे। ठीक है, हमने इसके स्थान पर 7 के स्थान पर क्या लिख दिया, 0, और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। उससे पहले वाला अंक क्या है हमारा, 8, उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ा 9। तो ये 90 जो है 87 का सन्निकटन मान हो जाएगा। ये तो था 10 या दहाई तक आकलन। ठीक है, किसी संख्या का जो है अगर हमें दहाई तक आकलन करना है तो कैसे करना है, ये तो ये था। अब हम देखेंगे कि अगर संख्या का 100 या सैकड़े तक आकलन करना है तो वो कैसे करेंगे। अब किसी संख्या का 100 या सैकड़े तक आकलन कैसे करेंगे ये देखते हैं। यदि सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या 50 से कम है तो उसके स्थान पर 2 शून्य लिखेंगे। ठीक है, यदि सैकड़े से अगली, अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैकड़े से अगली, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, सैकड़े से अगली, अगली मतलब इस तरफ, सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या, ये 2 अंकों से बनी संख्या जो है अगर 50 से कम है, ठीक है, 32 है यहाँ पे, तो 32 क्या 50 से कम है, तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे, 2 शून्य लिख देंगे। तो इस 32 के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 2 शून्य लिख दिया, और ये 4 जो है ये ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। अब ये है
525, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, सैकड़े से अगली, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 50 से कम है। अब 25 है, ये भी 50 से कम है, तो उसके स्थान पर 2 शून्य लिख लेंगे। तो 25 के स्थान पर हमने 2 शून्य लिख लिए और ये 5 ऐसी, और ये 500 क्या हो गया, 525 का सन्निकटन मान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 400 किसका सन्निकटन मान हो गया, 432 का, ठीक है। ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या है, यदि सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या 50 या 50 से बड़ी है तो उस संख्या के स्थान पर 2 शून्य और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। अब सैकड़े से अगली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये संख्या है, तो सैकड़े से अगली इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से अगली ये जो 2 अंकों से बनी संख्या है 50 है या 50 से बड़ी है। अब इसमें क्या है, 50 है, तो उस संख्या के स्थान पर 2 शून्य, तो अब यहाँ पे क्या है, 50 है, तो इस संख्या के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। उससे पहला वाला अब क्या है, 1 अंक बचा, ये इस अंक में क्या है, 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिया हमने, क्या आ जाएगा, 700। तो ये 700 जो है 650 का क्या हो गया, सन्निकटन मान हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारे पास संख्या दी हुई, सैकड़े से अगली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से अगली ये 2 अंकों से जो बनी संख्या है अगर 50 या 50 से अधिक है। अब इसमें क्या है, ये 50 से अधिक है, तो उसके स्थान पर जो है 2 शून्य आ जाएंगे। तो इस 90 के स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। उससे पहले वाला अंक क्या है, 7, इसमें क्या कर देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। 7 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा, 8। तो ये 800 जो है 790 का सन्निकटन मान हो गया। तो पहले हमने देखा दहाई तक संख्याओं का आकलन कैसे करेंगे, फिर सैकड़े तक कैसे आकलन करेंगे। अब देख लेते हैं कि 1000 तक जो है कैसे आकलन करेंगे। तो 1000 तक आकलन, अब क्या लिखा है इसमें, यदि 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या 500 से कम है तो उसके स्थान पर 3 शून्य लिखेंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ठीक है, 1000 ये है ना, तो 1000 से अगली 3 अंकों से बनी, ये कितने हैं, 3 अंक है। इन ये जो 3 अंकों से बनी संख्या अगर 500 से कम है, क्या है ये 235, ये 500 से कम है ना, हाँ कम है, तो उसके स्थान पर 3 शून्य लिख देंगे। तो 235 के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 3 शून्य लिख देंगे और ये जो 1 है ये ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 24 हो। अब अगला एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब क्या है, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या, ये 3 अंकों से बनी संख्या क्या है यहाँ पे, 400। अगर ये संख्या जो है 500 से कम है तो 400 500 से कम होता है, हाँ कम होता है, तो उस 3 अंकों से जो ये बनी संख्या है इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे अगर ये 500 से कम है। तो ये 400 500 से कम है तो हमने इसके स्थान पर 3 शून्य लिख दिए और 2 जो है ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए क्या है, बी पार्ट है, यदि 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या 500 या 500 से बड़ी है तो उसके स्थान पर 3 शून्य और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। 1000 से अगली 3 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 है। 1000 से अगली ये है 3 अंकों से बनी संख्या, अगर 500 है, हाँ ये 500 है ना यहाँ पे, तो उसके स्थान पर 3 शून्य, तो इस 500 के स्थान पर हमने क्या कर दिया, 3 शून्य लिख दिए और उससे पहले वाले अंक में, उससे पहले वाला अंक क्या है, 4, उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़ा क्या आ गया, 5। तो ये क्या बन गया, 5000, ये क्या हो गया, 4500 का सन्निकटन मान हो गया, ठीक है। अब अगला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये 1000 है। अब 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या ये अगर क्या है 500 या 500 से बड़ी है, अब यहाँ क्या है 800, ये 500 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसके स्थान पर क्या कर देंगे, 3 शून्य लिख देंगे। तो 800 के स्थान पर हमने 3 शून्य लिख दिए और उससे पहले वाले अंक में, उससे पहले वाला अंक क्या है, 3, ठीक है, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ा क्या आ गया, 4 और ये वाला 1 जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये जो 14000 है वो 13800 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान हो जाएगा,